नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हम व्यंजन संधि के बारे में हम पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि में हमने दो संधियां अभी तक पढ़ ली, सचुत्व संधि और षटुत्व संधि। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है जशत्व संधि। जशत्व संधि में हम इसे किस प्रकार से बनाएं, इनके उदाहरणों को, नियमों को और सूत्रों को हम अच्छे प्रकार से हम समझेंगे। देखिए, जशत्व संधि, जशत्व का एक सूत्र होता है झलाम जशो अन्ते। अब झलाम जशो अन्ते, यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? देखिए, झल वर्ण का मतलब होता है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। वह श स स है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण से मतलब है कि हर वर्ग का, जैसे क वर्ग का क, ख, ग, घ, ऐसे ही च वर्ग का हो जाएगा, ऐसे ही ट, त और प, ये चारों वर्ण आ जाएंगे। और फिर स स है, ये हमारे होते हैं झल वर्ण। इसी तरीके से देखिए, जश वर्ण क्या होता है? जश वर्ण होता है वर्ग का तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण से मतलब है जैसे क, ख और ग, घ और ये। अब यहाँ देखिए, ये वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये वर्ण हो गए। जैसे मैं कहूँ कि वर्ग का पहला, तो ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरीके से हो गए। जैसे हमने ऊपर देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये चारों वर्ण। जश वर्ण का मतलब होता है कि तीसरा वर्ण। तीसरे से मतलब है ये वाला वर्ण। और अंत्य का अर्थ होता है पदांत में। देखिए, ये नियम क्या कहता है जशत्व संधि का, कि यदि क, च, ट, त और प, ये हमारे पांच वर्ण हैं, पांच वर्ण हैं, इनके बाद यदि तीसरा, चौथा वर्ण आ जाए या फिर क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो हम करेंगे क्या? हम क का क्या बना देंगे? देखो, क वर्ग का तीसरा वर्ण, देखिए ये क लिखा हुआ है, इसी का तीसरा वर्ण बना देंगे, तो क्या लिखा हुआ है? ग। और च जो लिखा हुआ है, इसी वर्ग का तीसरा बना देंगे, जैसे च, छ, ज, ये तीसरा आ गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ज बन जाएगा। इसी तरीके से ट का भी तीसरा बना देंगे, ट, ठ और ड, ये ड बन गया। फिर त वर्ग का त, थ और द, ये द बना दिया हमने। और इसी तरीके से प का भी हमने क्या बना दिया? तीसरा वर्ण ब, प, फ, ब। अब ये वाला हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास कोई शब्द आता है तो हम नीचे वाले वर्णों को देखेंगे। शब्द में हम नीचे वाले वर्णों को देखेंगे, और यदि विच्छेद किया हुआ आता है तो विच्छेद किए हुए ऊपर वाले वर्ण को हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्योंकि प्लस का निशान बना हुआ है, इसलिए हम ऊपर वाले को देखते हैं। अब इस नियम के अनुसार हम एक उदाहरण समझते हैं। देखिए, पहले मैंने लिखा वाक प्लस ईशः। अब देखिए, ये जो नियम दे रखा है, इसके अनुसार हमारी शर्त पूरी होती है कि नहीं। प्लस, ये प्लस आ गया। प्लस से पहले देखो कि वर्ग का पहला जो भी वर्ण हो वो मिल रहा है क्या? पहला वर्ण आ गया, तेरा आ गया हमारे पास। और उसके बाद में देखिए, प्लस के बाद में देखिए, या तो आपको तीसरा, चौथा वर्ण मिलेगा या फिर हमें क्या मिलेगा? स्वर मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ देखिए क्या आ गया? ये स्वर। ये क्या है? स्वर है। तो देखिए, क और स्वर, ये हमारी शर्त पूरी हो गई। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? क। ये क्या लिखा हुआ है? क का क्या बना दो? ग। आधा बना दिया हमने।
अब यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं। वा, ये ग, देखिए क का क्या बना दिया, ग। ग हम आधा लिख सकते हैं, ग। एक मिनट हम ऐसे लिख लेते हैं। और फिर ये ई और श। देखिए क का हमने क्या बना दिया, ग बना दिया। ग हमने लिख दिया, क हट गया, क के स्थान पे ग बना दिया, ई और श। इस तरीके से हमारे पास 4 वर्ण आ गए। अब हम इनको जोड़ते हैं। देखिए वा, ये ग आधा है, ये ई इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, ये गी और श। शब्द क्या बना, वागीश है। इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। आगे देखिए, इसी से हम शब्द और बनाते हैं। जैसे हमने लिख लिया जगदीश, ये शब्द लिखा। अब देखिए यहाँ पर कोई प्लस का निशान नहीं है, तो हम नीचे वाले वर्णों को देखेंगे। और नीचे वाले वर्ण यदि इसमें आते हैं तो उसका विच्छेद करके और फिर ऊपर वाले नियम से हम मैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक तो आ रहा है ग, ये भी आ रहा है, एक द, 2 वर्ण हमारे पास आ रहे हैं। तो दोनों वर्णों को हम दोनों को बना के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ग आ रहा है, तो जक, ग का हमने क्या बना दिया, क बना दिया। लेकिन जक हमारा कोई शब्द होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आगे देखिए ज, ग और ये द लिखा हुआ है, इसको हम देखते हैं, ये वाला। तो द का हम क्या बना देते हैं, त। तो जगत शब्द होता है, हमें पता है। और द आधा हटाया है और इसके पीछे क्या रह गया, ई। फिर द का हमने त बना दिया और इसके पीछे क्या रह गया, ई रह गया, और वो भी दीर्घ ई। और श का श लिख दो, जगत प्लस ईश है। अब हमें ये देखना है कि ये गलत है या सही है। इसके लिए देखिए यहाँ प्लस से पहले त और प्लस के बाद में दीर्घ ई, ये वाला नियम देखिए यहाँ आ रहा है क्या, प्लस से पहले त आ रहा है, प्लस के बाद में स्वर आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो हमने नियम बनाया, नियम के अनुसार शब्द बनाया, विच्छेद किया, ये हमारा पूरा सही है। इसी का देखिए एक नियम और देखिए, दूसरा हमारा देखिए सूत्र लिखा हुआ है जलाम जस जशी, अर्थात यहाँ तो पदांत में था, यहाँ अपदांत में झल वर्ण होना चाहिए और बाद में कौन सा होना चाहिए, जश वर्ण। जश वर्ण का मतलब तीसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए। तो झल का हमें जश बनाना है। कैसे, देखिए हमने एक उदाहरण लिखा, लभ प्लस धी। शब्द क्या लिखा, लभ प्लस धी। अब आपको हम शब्द के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। हमें यहाँ पर करना क्या है, जब यहाँ पर कौन सा वर्ण आ रहा है, यहाँ चौथा वर्ण आ रहा है। देखिए प फ ब भ, ये 4 नंबर का वर्ण है। और यहाँ पर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर भी त थ द ध, ये भी 4 का नंबर का आ रहा है। तो हमें करना क्या है, इस 4 वाले को हमें 3 नंबर का बनाना है। दोनों तरफ आपके पास इसी तरीके से आएंगे। देखो ल और इसी वर्ग का, जैसे प फ ब भ और म। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब देखिए भय है, भय का तीसरा ये भय आ गया और इसका तीसरा कौन सा है, बै। तो हमने यहाँ पर बै लिख दिया और धी, ये धी हमने लिख दिया। यदि विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग लगा दो। अब हम इसको जोड़ते हैं। ल, हमें पता है कि यदि छोटी ई की मात्रा होती है, उससे बाहर कोई आधा व्यंजन वर्ण होता है तो वो मात्रा के अंदर चला जाता है। तो हमने शब्द लिखा लब्धि। और यदि शब्द में देखिए, विच्छेद में आपको यहाँ 4 नंबर का मिलेगा, लेकिन शब्द में यहाँ पर आपको 3 नंबर का मिलेगा।
तो आपको 4 नंबर का बनाना है। अर्थात यदि शब्द में आता है 3 नंबर का तो 4 नंबर का बना दीजिए, और 4 नंबर का आता है तो आपको 3 नंबर का बना देना है। मतलब उसी वर्ग का होना चाहिए, ये नहीं कि हर किसी का वर्ग का हो। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भ आ रहा है, तो प फ ब भ म इसी वर्ग का होना चाहिए। इसी तरीके से देखिए दूसरा, देखिए हमने लिखा बुद्धि, ये शब्द लिखा। अब हमने इसको अलग अलग करके एक बार लिख लिया कि हमें स्पष्ट पता लग जाए। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, द ये तीसरा वर्ण है, और ये धी ये चौथा वर्ण है, और बीच में हमने कर दिया इसका प्लस कर दिया। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, द है ये तीसरे नंबर का वर्ण है, और हमें बनाना कौन सा है, चौथे नंबर का बनाना है। तो क्या लिखेंगे, बू ध और धी। अब प्लस का निशान कर देंगे और इसे हटा देंगे, क्योंकि हमें ये देखना था कि यहाँ पर जो द लिखा हुआ है उसको हम किस तरीके से बनाएं। और देखिए शुद्धधर, वो ही इसको अलग अलग करके एक बार लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने। अब ये द आ गया, और बाद में कौन सा आ रहा है, ध आ रहा है, अर्थात आपको बाद में चौथा वर्ण ही मिलेगा लगभग। तो यहाँ पर द आ रहा है, तो आप इसको क्या बनाओगे, द आ रहा है तो त थ द ध, ध बना दिया। और यहाँ क्या बनाओगे, ध का ध लिख दिया, और बीच में आप कर दो तो शुद्ध शब्द क्या बन गया, शुद्ध प्लस ध, शुद्ध है। बुद्ध प्लस ध, बुद्ध है। इस तरीके से हमें देखना है कि इस नियम के अनुसार और इस नियम के अनुसार जो सूत्र दे रखे हैं उन्हें हम लगा के बना सकते हैं। आप इनसे एक बार बना के देखिए, क्योंकि बस ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पर यदि पदांत में तीसरा वर्ण आता है तो उसी वर्ग का चौथा बना दो, और इसमें आपके सामने चौथा वर्ण आएगा, बाद में जो आएगा उससे पहले आपको तीसरा वर्ण मिलेगा, अर्थात आपको 3 और 4 इस तरीके से वर्ण मिलेंगे। तो आपको इसको 4-4 करके बनाना है। आप इनसे बना के देखिए, और आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। आगे की संधियां हम और पढ़ेंगे। धन्यवाद।